बेसिक इलेक्ट्रिकल सर्किट थ्योरी देखिए, ध्यान दीजिए। अब जैसे कोई भी सर्किट होती है, अब यहाँ पे तो सुन लो, सब कुछ पेन पेंसिल बंद कर दो, एकदम अच्छे सुनना है सब कुछ यहाँ से, है ना। देखो बच्चों, मेनली एक सर्किट आपने सुना है ना, इलेक्ट्रिकल सर्किट। जो सर्किट होती है वो कैसे बनी होती है, किन कंपोनेंट से बनके बनी होती है, पहले तो हम ये समझते हैं कि सर्किट किसे बोलेंगे अपन, है ना। एक ऐसा सिस्टम जिसमें एक एक्टिव एलिमेंट हो एटलीस्ट और एक पैसिव एलिमेंट हो एटलीस्ट। अब सर ये क्या होता है एक्टिव एलिमेंट और पैसिव एलिमेंट? मैंने क्या बोला, इलेक्ट्रिकल सर्किट किसे बोलेंगे? एक ऐसा सिस्टम मान लो जिसमें क्या हो, एटलीस्ट एक एक्टिव एलिमेंट और एक पैसिव एलिमेंट। अब ये एक्टिव एलिमेंट क्या है? जो सोर्स ऑफ एनर्जी का काम करेगा। एक्टिव एलिमेंट क्या है? जो सोर्स ऑफ, जैसे ईएमएफ, जैसे बैटरी जो लगी होती है, सेल। अरे भाई हाँ या ना, मेरी बात समझ गए? वो क्या होती है? सोर्स ऑफ एनर्जी। क्या होती है? सोर्स ऑफ। और पैसिव एलिमेंट क्या होता है? उस सोर्स ऑफ एनर्जी को जो क्या करता है? कंज्यूम करता है। जैसे कि रेजिस्टेंस, जैसे कि जिनमें खुद का सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं होता, खुद का नहीं होता, रेजिस्टेंस के पास खुद की कोई एनर्जी नहीं होती है, वो एनर्जी बस डिसिपेट करता है, अवेलेबल जो एनर्जी होती है उसको, जो भी उस पर करंट फ्लो करता है उसके जरिए वो एनर्जी को क्या करता है? डिसिपेट। जैसे कैपेसिटर है, समझ गए ना। कैपेसिटर आपने बना दिया, अगर आपको उसने, आपको एक मैं कैपेसिटर दे दूं सिंपल बना के, तो ऐसा नहीं कि उसमें खुद अपने आप एनर्जी आ जाएगी। उसको कभी ना कभी हम किससे चार्ज करेंगे? एक बैटरी से। किससे चार्ज करेंगे? एक एक्टिव एलिमेंट से, तब उसमें एनर्जी आएगी। समझ गए कि नहीं समझ गए? मतलब बैटरी में क्या होता है? खुद की एक एनर्जी होती है। बात समझ गए कि नहीं? अरे भाई हाँ या ना, कोई समस्या तो नहीं इसमें? तो एक्टिव एलिमेंट क्या है और पैसिव एलिमेंट क्या है, थोड़ा समझ में आ गया ये? तो एक सर्किट बनने के लिए क्या होना चाहिए? एटलीस्ट एक एक्टिव एलिमेंट और एक पैसिव एलिमेंट होना चाहिए। क्लियर है ये चीज? हाँ या ना? अच्छा, कभी कभी कैपेसिटर आगे चल के आप पढ़ोगे वो चार्ज हो जाते हैं। वो क्या हो जाते हैं? चार्ज। तो अब उसको भी एक कैपेसिटर और एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस लगा देंगे, तो उस समय वो कैपेसिटर कैसे काम करेगा? एक्टिव एलिमेंट की तरह, क्योंकि उसमें अब क्या हो गई है? स्टोर्ड एनर्जी। अरे अगर उसमें एनर्जी स्टोर्ड है तो वो कैसे काम करेगा? एक एक्टिव एलिमेंट की तरह। समझ गए कि नहीं समझ गए? वैसे बाय डिफॉल्ट क्या होगा? ये पैसिव एलिमेंट। क्लियर है ये चीज? चलिए, तो इतना क्लियर है कि एक सर्किट क्या होती है? कंटेनिंग वन, एटलीस्ट वन। समझ गए? चाहो तो मैं लिख भी सकता हूं, अ सर्किट कंटेन एट लीस्ट वन पैसिव एंड वन एक्टिव एलिमेंट। क्लियर है? अच्छा, अब मैं ये भी लिख देता हूं, चलिए, कि एक्टिव एलिमेंट और पैसिव एलिमेंट क्या होते हैं। एक्टिव एलिमेंट जो क्या होते हैं? सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं, है ना। सोर्स ऑफ एनर्जी। दूसरा पैसिव एलिमेंट, ये क्या हो जाएगा? इनका खुद का कोई इनका खुद का कोई एनर्जी नहीं होता है। ये क्या कहलाएंगे बोलो? पैसिव एलिमेंट। क्लियर है ये चीज? जैसे, हाँ, क्यों? तो फिर वो सोर्स ऑफ एनर्जी को कहां यूज करोगे बोलो? बल्ब जलाने में, पंखा चलाने में, एसी चलाने में, कुछ तो करने में। तो ये पंखा क्या है? पंखा एक लोड है। अरे हाँ है ना, पंखे पे एक लोड आ रहा है ना, और लोड का मतलब क्या हुआ बेटा बोलो? एनर्जी कंज्यूम हो रही है। हाँ या ना? उस एनर्जी का करोगे क्या जब एलिमेंट ही नहीं होगा आप पे? तो बताओ, अरे बोलिए, समझ गए कि नहीं समझे? हाँ, तो अब तो कोई डाउट नहीं कि ये क्यों होता है। इतना लिखो पहले।
एनर्जी टू ड्राइव द सर्किट। समझ गए? यहां पे लिख सकते हो टू ड्राइव द सर्किट, है ना, एक ही बात है, मतलब न लिखोगे तो भी अंडरस्टूड है वो। एग्जाम्पल के तौर पे इसका बैटरी लिख लेना। इनके एग्जाम्पल में क्या लिख लोगे? रेजिस्टेंस, है ना, कंप्लीटली डिस्चार्ज कैपेसिटर, और ऐसे ही इंडक्टर। इंडक्टर में भी कुछ भी एनर्जी नहीं है, स्टोर नहीं है। इंडक्टर भी क्या कर लेता है? मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर करता है। और ये कैपेसिटर कैसी एनर्जी स्टोर करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है। ठीक है कि नहीं? तो एक सिंपल इंडक्टर, मतलब इसमें करंट वरंट कुछ भी नहीं है इंडक्टर में, फुली डिस्चार्ज है ये, है ना, फुली डिस्चार्ज। मतलब कैपेसिटर पे क्यू जीरो है, कैपेसिटर पे क्या जीरो है? क्यू। और रेजिस्टेंस तो हमेशा ही एनर्जी डिसिपेट ही करेगा, किसी भी फॉर्म में कोई एनर्जी स्टोर नहीं करता है, बस हीटिंग करता है, ये ओनली बर्बाद करता है एनर्जी, है ना। अब चलिए यहीं पे देख लेते हैं रेजिस्टेंस क्या क्या होता है। रेजिस्टेंस क्या होता है? अब इसकी टर्म में अगर मैं कहें कि एक ये वो पैसिव एलिमेंट है जो एनर्जी को, जो करंट को क्या करेगा? अपोज करेगा। फ्लो ऑफ करंट को क्या करेगा? या फ्लो ऑफ चार्ज को क्या करेगा? अपोज करेगा। तो चाहो तो ये भी लिख लो एक लाइन रेजिस्टेंस के फील के लिए, है ना, कि रेजिस्टेंस क्या हो गया? बोलो, अवरोधक। जैसे ब्रेकर नहीं होते, हमारी कार चल रही है स्पीड में, अब कभी कभी स्लो होती है कि नहीं होती है? अरे होती है ना। तो कब होती है स्लो? जब ब्रेकर आ जाते हैं। अरे भाई हाँ कि ना। तो आप एक तरीके से ये क्या है? अवरोधक है। किसके लिए? करंट के लिए। किसके लिए? हाँ, या फ्लो ऑफ चार्ज के लिए। क्लियर है ये चीज? गिवन वोल्टेज है, अगर बैटरी का ईएमएफ फिक्स है, अब आप लोड रेजिस्टेंस लगा रहे हो, तो एक लोड आपने लगाया कम, एक लोड लगाया ज्यादा, तो जो लोड ज्यादा लगा होगा उसमें करंट कैसा होगा? कम होगा। समझ गए ना? इसका मतलब क्या हुआ कि जितना रेजिस्टेंस ज्यादा उतना करंट कम। चलिए, तो रेजिस्टेंस क्लियर है। इसके बाद आ जाते हैं ईएमएफ पर। किस पे आ जाते हैं? पहले टर्मिनोलॉजी बता रहा हूं मैं सर्किट में, है ना। रेजिस्टेंस होता है, ईएमएफ मतलब बैटरी, है ना। ईएमएफ मतलब, है ना, बैटरी भी दो तरह की होती है, एक आइडियल बैटरी और एक रियल बैटरी, या नॉन आइडियल भी कह सकते हो, है ना। आइडियल बैटरी अभी मैं जो बताने वाला हूं आपको, है ना, वो आइडियल बैटरी बताऊंगा जब हम सेल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सेल, है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल पढ़ेंगे, आगे टॉपिक है, तब हम देखेंगे वहां पे सारे केस। रियल होगा तो क्या होगा? आइडियल, है ना, आइडियल होगा ये सेल तो क्या होगा? समझ गए ना। हाल फिलहाल कौन सा वाला पढ़ने वाले हैं अभी हम? आइडियल वाला। अब ये देखिए ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसका पूरा नाम क्या है? बोलिए, इलेक्ट्रोमोटिव। अब नाम से तो ये ऐसा लग रहा है कि ये कोई फोर्स है, अरे लग रहा है कि नहीं लग रहा है? पर ये कोई फोर्स, ये ईएमएफ मतलब क्या है? बैटरी है। ये क्या है? ये समझ गए कि नहीं? अब है क्या ये? थोड़ा इसको समझते हैं। इसको मेजर किस में करते हैं? वोल्टेज में मेजर करेंगे। इसमें किस में करेंगे? वोल्टेज। वोल्टेज मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। तो दो टर्मिनल, जैसे ये जो ईएमएफ है आपका, कुछ सर्किट में इस तरीके से आपको दिखेगा। क्लियर है? ये हाई पोटेंशियल, और ये जो बड़ा डंडी है, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? हमेशा हाई पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करेगा।
हाई पोटेंशियल। और बेटा ये वाला कैसे रिप्रेजेंट करेगा, नेगेटिव वाला या छोटी डंडी वाला, लो पोटेंशियल, लो पोटेंशियल याद रखना। तो जो ईएमएफ है आपका वो इन दोनों पॉइंट के बीच का डिफरेंस है, मतलब इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल है, मान लीजिए पॉइंट ए है ये और लेट इट बी पॉइंट बी, तो वी ए वी बी ये हाई पोटेंशियल है ना, हाई माइनस लो बराबर कितना होगा बेटा यहाँ पे ये ई एम एफ। ठीक है, मैं अभी इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस बिल्कुल नहीं ले रहा हूं, समझ गए ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस को अपन वोल्टेज भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं। अब पोटेंशियल डिफरेंस है वो किसमें आएगा, वोल्ट में ही आएगा, किसमें आएगा बोलिए, कोई समस्या तो नहीं। तो ईएमएफ की जो डेफिनेशन है थोड़ा समझना इसको, ये बहुत अच्छी डेफिनेशन है। होता क्या है ध्यान देना, आप अगर मैं एक इलेक्ट्रिकल सर्किट बना दूं, देखिए ये रेजिस्टेंस हो गया, एक पैसिव एलिमेंट हो गया और एक बैटरी लगा दी मैंने और ये एक्टिव एलिमेंट हो गया। देखिएगा अब यहां पे ये रेजिस्टेंस है, अब देखिएगा ये आपको भी पता है, मैंने बताया था आपको कि जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो तो इधर ही पॉजिटिव टर्मिनल खींचेगा ना, अरे भाई हाँ या ना, और ये नेगेटिव टर्मिनल एक तरीके से क्या देगा, धक्का देगा। तो हमेशा ये ध्यान दीजिएगा, आउटर सर्किट में देख रहे हो यहाँ पे, तो इलेक्ट्रॉन किधर आ रहे हैं, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, अरे भाई हाँ ना बोलो यार। तो आप ये कह सकते हो कि जो नेगेटिव चार्ज है ना, वो लो पोटेंशियल से कहां आ रहा है यहाँ, लेकिन अंदर की अगर मैं बात करूं, कहां की बात करूं, बैटरी के इनसाइड, बैटरी के, तो इनसाइड बैटरी अगर मैं बात करूं तो आप तब आप देखना इनसाइड बैटरी, देखिए थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन, अच्छा ये हाई पोटेंशियल पे अभी भी, और ये अब इलेक्ट्रॉन यहां पे आ गया, ध्यान दीजिएगा हाँ या ना। अब एक बात बताइए, ये तो अब हाई से लो जाने लगा, ये नेगेटिव चार्ज है तो इस नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा बोलो, रिपेल करेगा ना, अरे अपनी मर्जी से जाएगा क्या उधर, यहां तो अपनी मर्जी से आ जा रहा था ना, जैसे चौक देखो अपनी मर्जी से नीचे गिर रहा है कि नहीं गिर रहा है, अरे भाई हाँ या ना। ऐसा तो नहीं कि मैंने इसको धक्का दे रहा हूं तब नीचे आ रहा है, हाँ ऊपर को धक्का दे रहा हूं तब ऊपर जरूर जा रहा है। अब समझो जैसे मैं चौक को ऊपर लेके जा रहा हूं कि नहीं लेके जा रहा हूं, अरे हाँ है ना। तो अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे है लो एनर्जी, कैसी एनर्जी है, और ऊपर कैसी एनर्जी है, हाई एनर्जी। अब लो एनर्जी से हाई एनर्जी पे जा रहा है तो कुछ एनर्जी मिलानी पड़ेगी ना यहाँ, अरे भाई हाँ है ना, तब तो हम लोग यहाँ पे पहुंचेंगे। तो वैसे ही यहाँ हाई पोटेंशियल तो है बट एनर्जी लो है, क्योंकि एनर्जी मैंने बोला है आपको E इंटू वी होती है, E इंटू, अब नेगेटिव चार्ज इंटू पॉजिटिव करोगे तो क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा ना, अरे भाई हाँ या ना। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, तो यहाँ एनर्जी ज्यादा है और यहाँ एनर्जी, तो इलेक्ट्रॉन अपने आप तो इधर से इधर मोशन करेगा नहीं, अरे भाई करेगा क्या, नहीं करेगा, तो कुछ ना कुछ एनर्जी ऐड करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी ऐड, तो वो एनर्जी ऐड करने का काम कौन करता है बोलिए, बैटरी, कौन करता है, इसीलिए तो बैटरी डिस्चार्ज होती है। अच्छा एक बात बताइए, नहीं तो बैटरी डिस्चार्ज क्यों होती, बैटरी डिस्चार्ज क्यों होती, हो ही इसीलिए रही है कि हर बार जैसे मैं खाना खा के मेरे में एनर्जी आ गई, समझ गए ना, मैं एक बैटरी सोर्स ऑफ एनर्जी बैटरी हूं, अब मैं बार बार ऐसे चौक को ऊपर करूं, बार बार करूं, कंटिन्यूस करूं, तो क्या मेरी एनर्जी डिस्चार्ज होगी, क्या मेरी एनर्जी धीरे धीरे खत्म होगी, अरे हाँ या ना, मेरी बात समझ गए कि नहीं। तो बिल्कुल ऐसे ही बैटरी क्या करती है, इनसाइड लो मतलब लो एनर्जी से हाई एनर्जी पे इलेक्ट्रॉन्स को धक्का देती है, इस वजह से बैटरी क्या हो रही होती है, डिस्चार्ज हो रही होती है इस तरह की कंडीशंस में। क्लियर है ये चीज, अरे हाँ है ना। और अगर ये उल्टा होने लग जाए, अगर इलेक्ट्रॉन इनसाइड में लो से हाई की तरफ आने लग जाए, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल, हाँ है ना, अरे बोलो, तो बैटरी क्या होने लगती है, चार्ज। तो जो हम चार्ज करते हैं ना मोबाइल को या किसी भी बैटरी को, तो उसमें क्या हो रहा होता है, वहां कुछ इस तरीके से हो रही होता है प्रोसेस। क्लियर है ये, अरे हाँ है ना, ऐसे क्लियर है ना। चलिए तो ध्यान देना, अब यहाँ पे इसकी जो डेफिनेशन है ईएमएफ की वो कुछ इस प्रकार है, डेफिनेशन कैसे, सिंपल है, इलेक्ट्रॉन के मैं पॉजिटिव चार्ज के टर्म में दे रहा हूं, है ना, अरे भाई किसके टर्म में दे रहा हूं, टू कैरी 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, है ना, या 1 कूलम चार्ज फ्रॉम
फ्रॉम, अच्छा पॉजिटिव चार्ज है तो किधर से किधर जाएगा, यहां से यहां, अरे हाँ है ना, अरे भाई बात समझो, पॉजिटिव चार्ज है तो कहां से कहां जाएगा, नेगेटिव टू, मुश्किल होगा ना क्योंकि नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव को खींचेगा ना, और पॉजिटिव धक्का देगा तो जबरदस्ती यहां से यहां जाएगा ना। तो ये क्या हो गया डेफिनेशन में, टू कैरी या वर्क डन बाय द बैटरी, वर्क डन बाय बैटरी टू कैरी वन या टू ब्रिंग वन कूलम या यूनिट चार्ज है ना, यूनिट चार्ज फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल अक्रॉस, है ना, टू इनसाइड टू हाई पोटेंशियल इनसाइड दी बैटरी, ऐसे लिखना ज्यादा उचित रहेगा, है ना, इनसाइड दी बैटरी, इनसाइड दी बैटरी। तो अब ध्यान दीजिए, वर्क डन बराबर क्या आ जाएगा, यहां पे देखो ध्यान से, क्या आ जाएगा, 1 कूलम चार्ज, 1 कूलम इंटू वीवी माइनस वी, पोटेंशियल डिफरेंस तो यही है ना, अरे बोलिए, और इस यही क्या बन जाएगा आपका, बोलो, ईएमएफ क्या बन जाएगा, तो ईएमएफ वर्क डन का ही डेफिनेशन तो हो गया ईएमएफ, तो ईएमएफ बराबर क्या हो गया, ये पोटेंशियल डिफरेंस, समझ गए। जब इंटरनल रेजिस्टेंस कैसा है, इंटरनल रेजिस्टेंस है ही नहीं, है ना, इंटरनल रेजिस्टेंस को मैंने क्या माना था बेटा, यहां 0, समझ गए। तो ईएमएफ बराबर क्या हो जाएगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल, बोलो हाँ है ना, कोई समस्या तो नहीं, ईएमएफ समझ में आ गया कि ईएमएफ क्या होता है, कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा ईएमएफ क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी है, क्या है ये भी लिख देता हूं मैं, ये क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी, नॉट सोर्स ऑफ चार्ज, नॉट सोर्स ऑफ, है ना, चार्ज का सोर्स नहीं है, चार्ज तो सर्किट में से ये इधर से इधर को, चार्ज इधर से इधर करता है ना, ये बस, बैटरी एक तरीके से ना पंप की तरह एक्ट करती है, किसकी तरह एक्ट करती है, आप ये मान लो कि इलेक्ट्रॉन्स को पंप कर रही है, लो एनर्जी से हाई एनर्जी, जैसे मुझे ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे पहुंचाना है पानी, अरे भाई हाँ है ना, अरे सुन रहे हो कि नहीं, तो पानी को आप क्या मान लीजिए, इलेक्ट्रॉन्स, क्या मान लीजिए, क्या मान लीजिए, और बैटरी को क्या मान लो, पंप, बैटरी को क्या मान लो, अरे हाँ है ना, मेरी बात समझ गए कि नहीं। तो पंप की तरह बैटरी क्या कर रही है, इलेक्ट्रॉन्स को पंप कर रही है, ऐसा कह सकते हो आप, लो एनर्जी से हाई एनर्जी पे, क्लियर है ये बात। तो पंप की कुछ एनर्जी लगेगी कि नहीं लगेगी, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में लेता है ना वो, तो वो जो एनर्जी लग रही है या जो कंज्यूम हो रही है, वही एनर्जी किसकी खत्म हो रही होगी, यहाँ बैटरी की, क्लियर हो गई ये बात। चलिए कोई समस्या तो नहीं यहाँ पे, चलो फटाफट से लिख लो, हम आराम से पढ़ेंगे सर्किट थ्योरी को पूरे डिटेल में समझते हुए, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा हमें, है ना। आगे देखें, अरे भाई आगे देखें, थोड़ा जल्दी लिखो। हाई कौन सा है, हाई पोटेंशियल, और ये कैसा है, लो पोटेंशियल, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। अब देखो ना यहाँ पे ये क्या है, ईएमएफ, ई लिख दू, ईएमएफ को कितना लिख दू, ई लिख सकता हूं,
ई वोल्ट में होगा ये, है ना। चलिए अब एक बात बताइए मुझे, अगर मुझे इसमें करंट निकालना है, क्या निकालना है, करंट निकालना है, क्या निकालना है, करंट, समझ गए। अच्छा इसका ई का थोड़ा एक और मतलब समझा देता हूं। ई बराबर मैंने अभी अभी लिखा था, आपको याद हो तो, कि वीबी माइनस वीए, समझ गए ना। चलिए तो एक बात बताइए, अगर मैं यहाँ एज्यूम कर लेता हूं, ये ए पॉइंट बोला था मैंने, और ये मैंने, अगर मैं ए को एज्यूम कर लूं कि वी ए बराबर 0 वोल्ट, ठीक है, एज्यूम कर लिया जाए। अगर मैं एज्यूम कर लूं तो यहाँ का जो बी का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, बी कितना हो जाएगा बोलो, ई के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो 0 वोल्ट है, और यहाँ पे जो पोटेंशियल आएगा यहाँ पे 0 है। 0 में कितना ऐड करोगे, अब लो से हाई जा रहे हैं तो एडिशन होगा कि नहीं होगा, अरे हाई पे तभी तो पहुंचेंगे जब कुछ ऐड हो जाएगा। कितना ऐड हो जाएगा, ई, तो कितना आ गया यहाँ पोटेंशियल, ई आ गया, यहाँ पे ई वोल्ट होगा। क्लियर है ये चीज। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस अगर वोल्टेज आपको पता है, क्या पता है, तो उसमें करंट पता नहीं चल जाएगा। तो एक रेजिस्टेंस में ओम्स लॉ तो यही कहता है कि ये रेजिस्टेंस आर है, ये हाई पोटेंशियल है, ये ई और ये 0, तो इसमें एक करंट हाई से लो की तरफ जाएगा। क्यों जाएगा, देख लो ध्यान से, इलेक्ट्रॉन्स का मोशन किधर होगा, नीचे की तरफ होगा कि नहीं होगा, तो करंट की डायरेक्शन किधर होगी बोलो, ऊपर की तरफ। किधर होगी बोलो, तो अब अगर रेजिस्टेंस में मैं मेजर करके देखूं, तो रेजिस्टेंस में अगर आप देखोगे तो ये कहां से जा रहा है, हाई से, तो करंट की डायरेक्शन ये हुई कि नहीं हुई रेजिस्टेंस में, हमेशा ही। याद रखना रेजिस्टेंस में ऑलवेज हाई टू लो, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल ही क्या जाएगा, करंट की डायरेक्शन रहेगी। क्लियर है, कोई समस्या तो नहीं। और ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग कितना जाएगा, आई बराबर वी अपॉन, वी क्या था यहाँ, टर्मिनल पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस, वो कितना है इस बार, ई अपॉन ई माइनस 0 अपॉन आर, तो करंट आ गया ई बाय पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस। कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए अब एक कंफ्यूजन बच्चों को ये भी आ जाता है कि इस वायर को देखो जरा, ये वायर दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है क्या, दिख रहा है। तो इस वायर में करंट कैसे जा रहा होगा, इसमें तो रेजिस्टेंस है नहीं, अब पोटेंशियल है, मान लो ये 0.1 है, एक मिनट, ये 0.1, ये 0.2 है ना। कंडक्टिंग वायर में स्टडी क्या होगी, कंडक्टिंग वायर, ध्यान देना, हाउ टू करंट फ्लो इन कंडक्टिंग वायर, या हाउ करंट इज फ्लोइंग इन कंडक्टिंग वायर, बताओ, हाउ करंट इज फ्लोइंग इन कंडक्टिंग वायर। अब इस वायर का जो रेजिस्टेंस होता है वो टेंस टू कितना होता है, 0। कितना होता है, कैसा होता है, 0 होता है, टेंस टू 0 होता है। अरे भाई हाँ या ना, कोई समस्या तो नहीं इसमें। अब इसमें आप कैसे निकालोगे, अब तुम ऐसे सोचो, तो इधर हमने ए पोटेंशियल है तो यहाँ भी ए होगा पोटेंशियल, और यहाँ भी कितना होगा, और ए और ए पोटेंशियल। अब आप कहोगे सर पोटेंशियल डिफरेंस तो है नहीं, तो करंट क्यों आ रहा है फिर इसमें, हाँ बिल्कुल सही जवाब, ये आंसर सही है कि सर आप लगा लीजिए v बराबर क्या लगा लीजिए, आर आई लगा लीजिए, हाँ या ना। तो आई बराबर कितना आएगा, v अपॉन, तो ये कितना है, ये टेंस टू 0 है, अरे हाँ या ना, और ये भी टेंस टू, तो 0/0 टाइप की फॉर्मेट बन गई, अरे हाँ या ना। तो ये तो कुछ भी होता है, ये तो क्या होता है, एनीथिंग, क्या होता है ये, तो उस एनीथिंग में ये हमेशा कौन सी वैल्यू लेगा, जो ऐसा फ्लो कर रहा होगा, अरे भाई हाँ या ना। जो इस वायर में जो भी करंट फ्लो कर रहा होगा, मेरी बात समझ गए कि नहीं समझ गए, उसी वैल्यू को ये ले लेगा। वो तो कुछ भी वैल्यू हो सकती है, मान लो ये 10 वोल्ट है, ये 2 ओम है, तो कितना आ जाएगा ये 5, कितनी वैल्यू बन जाएगी 0/0 की 5। अब देखना अगर यहाँ पे ये 20 वोल्ट है, ये अभी भी 2 ओम है, तो ये कितना बन जाएगा
10। तो एनीथिंग बन रहा है कि नहीं बन रहा है, मतलब कोई भी वैल्यू ले रहा है ना ये तो। अरे भाई हाँ या ना। अच्छा, तो बस यहाँ पे ये समझिए करंट जीरो नहीं है। आप ऐसे कह सकते हो कि V बराबर आर आई। तो ध्यान दीजिए ये नॉन जीरो है। जीरो कौन है? ये नॉन जीरो। ये क्या है? ये तो नॉन जीरो। याद रखिएगा, नॉन जीरो इंटू टेंस टू जीरो बराबर क्या जाएगा? जीरो। टेंस टू जीरो। अरे भाई हाँ या ना? क्लियर है ये बात? कोई समस्या है इसमें? अब समझ गए कि नहीं? अब आगे से कंफ्यूजन तो नहीं आएगा कि इस वायर में, कंडक्टिंग वायर में करंट फ्लो होने का क्या कारण है? अरे भाई हाँ या ना? पोटेंशियल डिफरेंस भी है और रेजिस्टेंस भी है, बट दोनों ही कैसे हैं? वेरी वेरी स्मॉल। वेरी वेरी स्मॉल है। क्लियर है ये चीज? अरे भाई हाँ या ना? कोई डाउट तो नहीं अब इसमें? चलिए, मैं ये पहले ही बता चुका हूं कि जीरो बाई जीरो एनीथिंग क्यों होता है। क्यों बता चुका हूं ना कई बार। अगर कुछ बच्चों को नहीं पता होगा, मैं एक बार और बता देता हूं। मान लीजिए आई बराबर कुछ ऐसा, कोई भी फंक्शन ले लेता हूं। कुछ ऐसा फंक्शन हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, मान लीजिए 9 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस कितना लिख दूं इधर, लो ये 3 लिख देता हूं। और यहाँ पे कहता हूं एट एक्स टेंस टू जीरो। आई बताइए, मैंने बोला आई बताइए जब x टेंस टू कितना हो रहा हो? 3। x टेंस टू कितना हो रहा हो? अब आप सोचो 3 डालोगे इधर तो इधर भी जीरो और इधर भी, जब 3 को 10 कर रहा है ये। हाँ या ना? अब देखना ध्यान से, अगर इसी फॉर्मेट को आप ऐसे लिख लो कि x माइनस 3 और x, क्योंकि ये ऊपर क्या लिखा हुआ है आपको भी पता है, एक्स स्क्वायर माइनस अपॉन एक्स माइनस। तो अब ध्यान दीजिए, अपॉन में कितना है नीचे, तो इससे ये टर्म कट गया और अब आपका x प्लस 3। अब x की वैल्यू कितनी पुट करनी थी? तो 3 प्लस 3 कितना आ गया? आ गया कि नहीं? अब ऐसे ही अगर मैं आपसे ये कहूं कि यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 4 होता या x माइनस 2 होता, हाँ या ना? अरे भाई बात समझ गए कि नहीं? और x टेंस टू 2 होता तो यहाँ पे आंसर की तरफ 4 आ जाता। बात समझे कि नहीं? तो जीरो बाई जीरो कोई भी वैल्यू ले सकता है। क्लियर है ये चीज? इसीलिए ये दोनों बदलते रहेंगे तो यहाँ पे भी करंट बदलता रहेगा। क्लियर है ये चीज? नोट कर लो। आगे बढ़े? चलो अब इधर देखो, अब पेन पेंसिल रख दो। अब इधर पीछे बेटा सुन लो, इधर देख लो। टेन वोल्ट, 20 वोल्ट, 15 वोल्ट, अगेन 10 वोल्ट, 2 ओम, 3 ओम। करंट इधर से जा रहा है 10 एम, चलो कितना 10 की जगह 2 एम्पियर कर देते हैं। चलिए 2 एम्पियर, 0.1, 0.2, 0.3। चलिए अब बेटा आपको ये बताना है कि V1 पे पोटेंशियल कितना होगा, V2 पे पोटेंशियल कितना होगा, V3 पे पोटेंशियल कितना होगा। एक मैं करूंगा अभी, फिर मैं आपको दूंगा, ठीक है? चलिए कोई समस्या तो नहीं? अब एक बात बताइए, यहां से मैं यहां तक जा सकता हूं क्या आराम से, या यहां से इधर भी आ सकता हूं? ठीक है, अब मैं पसंद करूंगा जहां पे मुझे ये पता है, वोल्टेज पता है, जिस एंड पे मुझे क्या पता है, तो वहां से इधर आने में मुझे अच्छा लगेगा। मैं इधर से इधर भी सॉल्व कर सकता हूं, लेकिन मेरे लिए इजी गोइंग कहां से पड़ेगा बोलो? इधर से इधर तक। कोई दिक्कत तो नहीं? अब समझ ना, आराम से चलेंगे अपन। पहले बताओ, इधर करंट पूरे में सेम होगा ना, तो इस वायर में करंट किधर आएगा?
इस वाले में 2 एम्पियर का करंट इधर से इधर आएगा, तो रेजिस्टेंस के इस साइड कैसा पोटेंशियल होगा, हाई पोटेंशियल, और इस साइड कैसा पोटेंशियल होगा, तभी तो करंट इधर से इधर आ रहा है। अरे अभी देखा था कि नहीं हमने, कोई समस्या तो नहीं इसमें। अच्छा, इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है बोलिए, 10। अब इस पे जो ड्रॉप आएगा पोटेंशियल का वो कितना आएगा बताइए, कितना आएगा, कितना आएगा, 4 वोल्ट। कितना आएगा, आई इंटू आर, आई इंटू कितना आएगा, 4 वोल्ट। समझ गए बात, ध्यान से समझना। इसका मतलब इधर 10 है तो इधर पक्का 14 होना चाहिए, तभी तो डिफरेंस कितने का बनेगा याद। और ये तो हाई होगा, ये क्या होगा, ये क्या होगा, अगर ये हाई होगा तो कितना, इधर 10 है ये 4 है तो 14 ही तो होना पड़ेगा इधर। अरे भाई हाँ है ना, तो इधर का वोल्टेज कितना आ गया बोलिए, 10 प्लस 4 14 वोल्ट। कितना आया। अब एक और बात बताइए, अब यहाँ पे आप प्लस से किसकी तरफ जा रहे हैं, हाई से कहां जा रहे हैं, लो। तो लो, अब हाई से लो पे जा रहे हैं, लो पे जाएंगे तो घटेगा ना, तो 10 में से सॉरी 14 में से कितना माइनस हो जाएगा, 20। माइनस करो तो 20 माइनस का 6, तो यहाँ पे कितना आ गया वोल्टेज। अब देखो इसमें डिफरेंस हमेशा यही आएगा। अरे भाई हाँ है ना। अब देखो, अब हम लो से कहां जा रहे हैं, हम लो से कहां जा रहे हैं, जा रहे हैं कि नहीं। अब क्या होगा, अब 15 ऐड हो जाएगा, अब 15 तो कितना आया इधर, 9 वोल्ट। अब वापस हम कहां से कहां जा रहे हैं, लो से हाई, तो प्लस, तो इस पॉइंट पे कितना आ जाएगा, अरे लो से हाई जा रहे हैं, ऐड होगा ना, तो 19 वोल्ट। अच्छा ये सोचो हम लो एनर्जी से, लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज पे पहुंचेंगे, हाँ है ना। तो हाई वोल्टेज पे कब पहुंचेंगे, जब एडिशन करेंगे, जब क्या करेंगे, क्लियर हो गई मेरी बात। अच्छा अब वापस ये रेजिस्टेंस आ गया, अब रेजिस्टेंस में अगेन ये हाई रहा होगा और ये, तभी तो करंट इधर से इधर जा रहा है। और आई इंटू आर कितना है, 6 वोल्ट। कितना वोल्ट है, तो इसमें कितना ऐड और हो जाएगा, 6 और ऐड हो जाएगा, तो कितना आएगा, 20। पहले बताओ ये सब क्लियर है कि नहीं है, एक और बार बताता हूं, है ना। चलो एक काम करते हैं, पहले अब मैं छोटे छोटे क्वेश्चंस तुमसे ऐसे पूछ लेता हूं। 5 ओम, बात नहीं करेगा कोई भी, इधर से करंट जा रहा है 2 एम्पियर, ये है ए, ये है बी। तो मुझे बताइए वी ए माइनस वी बी कितना होगा, वी ए माइनस वी, पहले तो हाई कौन सा होगा इसमें, ए वाला हाई कौन सा होगा, तो वी ए माइनस बी डिवाइडेड बाय 5 बराबर 2, हाँ है ना। तो वी ए माइनस बराबर 10 वोल्ट, हाँ है ना। अच्छा ऐसे भी कह सकते थे ना, देखो कि वी ए 10 को दल लिया हूं, 10 वोल्ट बराबर, तो क्या आगे से हम ऐसे कह सकते हैं, मैंने बार बार यही लगाया है कि इस पॉइंट पे तो वी ए है, वी ए, अब ये, अब हम कहां से कहां जा रहे हैं, हाई से, हम कहां जा रहे हैं, हाई से। अगर हम हाई से लो जा रहे हैं तो डिक्रीज करेगा कितना, आई इंटू आर, तो 10 का ड्रॉप आ गया, और कहां पहुंच गए हम, तो किसके बराबर हो जाएगा वो, बोलो अभी आया समझ। अरे भाई हाँ है ना, बांधे इधर देखो। अब एक और चीज देखना, इसी क्वेश्चन में अगर ऐसा होता तो बेटा कि करंट आ रहा है ऐसे, ध्यान देना, ठीक है, लेकिन मैं सॉल्व इधर से करना चाह रहा हूं, इधर से सॉल्व करना चाह रहा हूं, इधर से, ठीक है। तो ये है पॉइंट बी और ये है पॉइंट, करंट इधर से आ रहा था 5 ओम और 2 एम्पियर, तो इधर से आओ, इधर से मूव करो बेटा, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा, वीबी। अब हम लो से कहां जा रहे हैं, तो ऐड या सब्ट्रैक्ट, कितना, 10, हाँ है ना। तो 10 ऐड कर दो, बराबर कहां पहुंच गए हम लोग, वी ए, बोलो क्लियर है ये भी। अच्छा चाहो तो आप ऐसे इमेजिन कर सकते हो इसको कि इस तरह का ये बैटरी बन गया, देखो तो, और इस बैटरी का ईएमएफ कितना हो गया, आई इंटू, और हम कहां जा रहे हैं, लो से, लो से हाई करेंगे तो हमेशा क्या होगा, ऐड, क्या होगा,
चलो एक और चीज देखते हैं, बैटरी बैटरी लगा लेते हैं, प्योर है ना, कोई रेजिस्टेंस नहीं ले रहे हैं हम लोग, सिर्फ बैटरी ले रहे हैं। ठीक है, चलो ये 5 वोल्ट, 10 वोल्ट, 15 वोल्ट। ठीक है, यहां ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट किधर से किधर जाना चाहोगे बताओ? ए से भी चल लो। तो ए से तो वी ए, अब हाई से किधर जा रहे हो आप? तो -5। अब लो से तो क्या होगा? +10। अब लो से तो +15। अब कहां पे पहुंच गए? तो बेटा ये देखो जरा कितना आया, ये आया 20। कितना आया ये? और वी ए को उधर ले जाऊं तो बीबी माइनस वी ए, कितना आ गया ये? 20 वोल्ट। कितना आ गया? आया कि नहीं? अरे भाई आया कि नहीं? कोई समस्या है इसमें? कोई समस्या है इसमें? चलिए, तो बैटरी कॉम्बिनेशन कर लोगे। अच्छा, इस पूरी बैटरी को मैं कैसे रिप्लेस कर सकता हूं? अब देखो ध्यान से, ये बी वाला बड़ा है ना, बी वाला, और ये वाला पोटेंशियल में, हाँ या ना? तो मैं इसको ऐसे बना दूं क्या, इस पूरी बैटरी को 20 वोल्ट, वीबी वीबी, और ये बताओ कोई बुराई वाली बात? अच्छा, तो अब आपको यहां से क्या समझ में आया कि इन दी डायरेक्शन ऑफ करंट अगर हम जाते हैं, इन दी, तो वोल्टेज में ड्रॉप आएगा। सही भी है, क्योंकि वो तो पोटेंशियल हमेशा लो पोटेंशियल की तरफ जा रहा होता है ना एक्सटर्नल सर्किट में। अरे भाई हाँ या ना? तो करंट की डायरेक्शन में अगर हम मूव कर रहे हैं तो हमारा क्या आएगा बेटा? ड्रॉप आएगा। क्या आएगा? जो भी अवेलेबल है उसमें से I/R का ड्रॉप आ जाएगा, बराबर उस जगह है ना, इस पॉइंट का पोटेंशियल जगह है ना, इस जगह का आ जाएगा पोटेंशियल। अगर हम इसमें अपोजिट टू द करंट की डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं सर्किट थ्योरी में स्टडी करते वक्त, तो हम क्या कर रहे हैं? हम अगर अपोजिट है तो करंट तो हमें पता है कि हाई से, लेकिन अब हम उल्टे जा रहे हैं, मतलब हम लो से हाई जाए तो क्या होगा? तो क्या होगा? और बैटरी में भी यही सेम तरीके से सॉल्व करना है। क्लियर है कि नहीं? अभी बताइए। अब एक बात बताओ, एकदम छोटी छोटी सर्किट आपसे सॉल्व हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी? क्लियर है ये बात? अगर हमें ये समझ में आ गया तो आप ये मान के चलिए कि सर्किट्स में हमें दिक्कत नहीं आने वाली। ज्यादातर जो दिक्कत आती है वो कहाँ आती है बताइए? इन्हीं चीजों में। हमें पता ही नहीं चलता कि कब ऐड हो रहा है, कब सब्ट्रैक्ट हो रहा है, बस करे जा रहे होते हैं। क्लियर है मेरी बात? इसीलिए हमें दिक्कत होती है। अरे हाँ या ना? कोई समस्या नहीं? ठीक है, चलो नोट डाउन करो इसे। मुझे लग रहा है आज इतना ही हो पाएगा क्या? कितना लेना होता है? इस पे भी मैं कल डिटेल में चर्चा करूंगा। इसका मतलब समझ गए ये क्या हो रहा है?
अर्थिंग क्या हो रहा है? अब इसका पोटेंशियल कितना होता है? 0 वोल्ट। ये वाला हो गया, ये वाला तो हो गया होगा, नहीं हुआ, इधर लिख देता हूं तो